आकाश, क्या तुम इन्हें जानते हो? उन तीनों को देखकर आकाश तो अभी तक शॉक में ही था। अरे ये क्या बोलेगा, इसकी तो बोलती बंद हो गई है। मैं तुम्हें बताता हूँ, हम दोनों इसके माता पिता हैं और ये इसकी पत्नी है। उनकी बातें सुनकर अब रिया भी डर गई थी। अरे अंकल जी, आप खड़े क्यों हैं? अंदर आइए ना, बैठ जाइए। हाँ पापा, आओ ना। कोई ज़रूरत नहीं है ये नाटक करने की, अब क्या देखना बाकी है। अरे पापा, आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इतना डर क्यों रहा है तू? अरे आप तीनों बिना बताए अचानक से आ गए ना, इसीलिए थोड़ा सा शौक में हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आपके यहाँ आने की मुझे उम्मीद नहीं थी। अगर आप फ़ोन कर लेते तो मैं आपसे मिलने आ जाता। आपने तकलीफ़ क्यों की? तुझे तो आजकल फ़ोन करने का भी टाइम नहीं है। अच्छा हुआ कि हम बिना बताए आए, वरना हमें तुम्हारी काली करतूत का पता ही नहीं चलता। आप मुझे गलत समझ रहे हो पापा। अभी अपनी आंखों से देखने के बाद भी तू मुझे बता रहा है कि मैं गलत समझ रहा हूँ। तुमने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। कौन है ये लड़की और ये यहाँ पे क्या कर रही है? पापा, ये रिया है, ये इसी का फ्लैट है। तो इतनी रात को तुम यहाँ पे इसके फ्लैट पे क्या कर रहे हो? पापा, ये फ्लैट मैंने इससे रेंट पे लिया है। फ्लैट के साथ साथ ये भी फ्री में आई है क्या तेरे पास? नहीं पापा, एक्चुअली उसके फ्लैट का रिनोवेशन का काम चालू है, इसलिए वो थोड़े दिनों के लिए यहाँ रहने आई है। बस यही बात है पापा। और वैसे भी यहाँ तो 3-4 कमरे हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इसने आपकी शर्ट क्यों पहनी है? अरे उसे बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने बस उसे पहनने के लिए दे दिया। तो आप दोनों के बीच में सच में कोई रिश्ता नहीं है ना? नहीं प्रीति, अगर मेरी बात पे किसी को भरोसा नहीं है तो तुम रिया से पूछ लो। हाँ अंकल, मैं तो कल ही यहाँ आई हूँ। मेरे फ्लैट का काम होने के बाद मैं चली जाऊँगी। तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इसकी पढ़ाई अब ख़त्म हो गई है, इसे तो वापस घर ही आना है। अब बहुत हो गया जी। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मेरे बेटे को आप कितना सुना रहे हो। जिस काम के लिए आए हैं वो तो किया ही नहीं। आकाश बेटा, तुम्हें तुम्हारी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। फिर प्रीति केक निकालकर सारी तैयारी करती है और सब लोग आकाश का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर आकाश, हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर सब लोग केक और खाना खाते हैं। सब लोग सोने के बाद आकाश चुपके से रिया के पास आता है। इतना सब होने के बाद तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो आकाश? आई एम रियली सॉरी रिया, मुझे पता नहीं था कि ये लोग ऐसे अचानक से आ जाएंगे। आई नो कि तुम मेरे साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, निकल जाओ मेरे कमरे से। तुमने मुझसे झूठ बोला है कि तुम्हारी शादी जबरदस्ती हुई है। तुम्हारे घर वालों और बीवी को देखकर तो ऐसा नहीं लगा। तुम तो सभी लोगों से कितने प्यार से बात कर रहे थे, और तुम्हारी पत्नी पे तो कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा था। देखो रिया, मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला है, लेकिन एक बात मैंने तुमसे सच कही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं प्रीति को बचपन से जानता हूँ। मैंने दोस्ती को प्यार समझने की गलती की और उससे शादी कर ली, लेकिन यहाँ आने के बाद जब मैं तुमसे मिला तब मुझे समझ आया कि प्यार क्या होता है। तुम्हारे साथ मैंने जो वक्त बिताया वो सब मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। तुम्हारा साथ मुझे बहुत पसंद है रिया। तो क्या हम जिंदगी भर ऐसे ही मिलते रहेंगे चुप चुप के? अरे नहीं, मुझे थोड़ा टाइम दो। दोनों फैमिलीज इन्वॉल्व है। मैं जल्दी कुछ ना कुछ करता हूँ। अब जब मैं घर जाऊँगा तभी मैं मम्मी पापा से बात करता हूँ और प्रीति को भी तलाक दे दूँगा। फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। अच्छा ठीक है बाबा, जल्दी से वो सब निपटा के मेरे पास आ जाओ। अब तो तुम्हारा मूड ठीक है ना? हाँ बाबा, अब मैं ठीक हूँ। तुमने अभी तक मुझे विश भी नहीं किया। आई एम सॉरी अक्कू, हैप्पी बर्थडे। रिया के साथ बातें करते हुए आकाश को वही नींद लग जाती है। सुबह जब प्रीति उठती है तो देखती है कि पास में आकाश तो है ही नहीं, लेकिन उसका फ़ोन वही पड़ा होता है। फिर वो उसका फ़ोन देखने लगती है। उसके फ़ोन में वो रिया और आकाश की फ़ोटोज़ देखती है और उनके सारे मैसेजेस भी पढ़ती है। वो सब देखकर प्रीति को बहुत गुस्सा आता है और वो आकाश के माँ और पापा के पास आती है। पापा, इन्होंने कल हमसे झूठ बोला। ये देखिए उन दोनों के फोटोज और मैसेजेस। ये आकाश ने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। घर में इतनी प्यारी बच्ची है और इसे छोड़कर उसे बाहर मुंह मारना है।
कहाँ है वो? आकाश, आकाश। पापा वो कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। अपने पापा की आवाज़ सुनकर आकाश हड़बड़ा के जग जाता है और वो रिया के कमरे से बाहर आता है। उसे रिया के कमरे से बाहर आता देख वो तीनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और आकाश के पापा उसे थप्पड़ मारते हैं। तुम्हारी ये हिम्मत! प्रीति को धोखा देने के बारे में तुमने सोचा भी कैसे? शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहने में। अरे नहीं पापा, मैं तो बस उसके कमरे में काम से गया था। कितना झूठ बोलोगे तुम आकाश? कल भी बार बार पूछने पर तुम झूठ ही बोलते रहे और आज भी तुम वही कर रहे हो। अरे नहीं प्रीति, मेरा विश्वास करो, मैं वहाँ अपनी किताबें लेने गया था। अच्छा, तो कहाँ है किताबें? मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तुमसे प्यार किया आकाश। आप ही समझाओ ना माँ प्रीति को। बस आकाश, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। हमने तुम्हारे और रिया के सारे मैसेजेस और फोटोज देखी है, तो अब तुम्हें ये ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर रिया आती है। मुझे माफ़ कर दो माँ। अब माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा आकाश। तुम अब यहाँ नहीं रह सकते। तुम्हें रिया और प्रीति में चुनना पड़ेगा। अगर तुम्हें प्रीति के साथ रहना है तो रिया को छोड़कर हमेशा के लिए वापस आना पड़ेगा, और अगर तुमने रिया को चुना तो मैं समझ लूँगा कि मेरा कोई बेटा था ही नहीं और तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दूंगा। अब आगे तुम्हारी मर्जी। अपने पापा की बातें सुनकर आकाश दुविधा में पड़ जाता है। रिया भी सोचने लगती है। अंकल जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आकाश का घर तोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था। ये सब मेरी गलती है। पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे अनजाने में गलती हुई है। आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं आपके साथ घर आने के लिए तैयार हूँ। फिर आकाश अपना सामान बांधकर सबके साथ घर वापस आता है। पहले कुछ दिन तो सभी लोग उससे बहुत गुस्सा थे, फिर बाद में सब ठीक होने लगता है। आकाश और प्रीति दोनों भी अब जॉब करते थे। धीरे धीरे वापस पहले जैसे होने लगता है। एक दिन आकाश को फ़ोन आता है। अरे तुमने कॉल क्यों किया है? मैं अभी घर पर हूँ। अरे बाबा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तुम कब आओगे वापस? मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ रिया, लेकिन अब मैं क्या करूँ? मुझे यहाँ मजबूरी में रहना पड़ रहा है। तुम्हें तो सब पता ही है। बस कुछ महीने और नाटक करना पड़ेगा। एक बार सारी जायदाद अपने नाम कर दूँ तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। हम अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं। और हाँ, अभी तुम मुझे फ़ोन मत करना। अगर किसी ने मुझे तुमसे बात करते देख लिया तो सारे बने बनाए प्लान पे पानी फिर जाएगा। तभी उसे कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ प्रीति खड़ी होती है। अब आगे आकाश के साथ क्या होगा? क्या प्रीति उसे अपनाएगी? जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।